बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान नईम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो है वो एक बिल को लेके बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। लोग इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर लोग जो कह रहे हैं कि इससे जो है वो हम जिन्स परस्ती जो आम होगी, उसको फ़रोग़ मिलेगा, वो प्रमोट होगी। इस बिल की आड़ में जो है वो हम जिन्स परस्ती को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। तो पहले हम अगर इस बिल के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, वैसे तो काफ़ी बड़ा है, उससे वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर रेलिवेंट में बात करूं तो इस बिल में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर एक बच्चा पैदा होता है और उसकी जिन्स जो है वो मर्द, उसके वालिदैन जो है वो उसका इंदराज कराते हैं। जब वही बच्चा 18 साल का होता है और वो जाके नादरा में कहता है कि उसको जो वाइब्स आती हैं, उसकी जो फीलिंग्स है वो एक मर्द वाली नहीं, वो एक औरत वाली है। तो नादरा ना कोई मेडिकल टेस्ट उससे मांगेगा, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट मांगेगा, क्योंकि वो बच्चा खुद कह रहा है। तो वो उसको एक फ़ीमेल डिक्लेयर कर देंगे। तो बेसिकली ये बिल ये कहता है कि आपकी पैदाइश के टाइम या आपके वालिदैन आपकी जिन्स जो भी उस टाइम आपकी ज़ाहिरी हालात को देखते हुए रखते हैं, अगर आप खुद कहते हैं 18 साल के बाद कि आप मर्द नहीं औरत हैं, तो आपको औरत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इस बिल के बाद होगा ये कि जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्त लोग हैं, उनके लिए हम जिन्स परस्ती करना जो है वो लीगल हो जाएगा, लीगल कर लेंगे वो अपने लिए। क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जो है वो हम जिन्स परस्ती जो है वो लीगल नहीं है। ना ही बाहर के जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी कुछ कंट्रीज़ अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे इस चीज़ को लीगल नहीं समझा जाता। कहीं पे होती है मर्द की मर्द से शादी होती है, औरतों की औरतों से होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ वेस्ट में भी अभी हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता और इस चीज़ को लीगल भी नहीं समझा जाता। तो इस बिल के बाद पाकिस्तान में ये होगा कि जो हम जिन्स परस्त लोग होंगे वो ये करेंगे कि जैसे एक लड़के को लड़के से शादी करनी होगी, तो जो एक होगा वो अपनी आईडी पे जो है वो अपनी जिन्स औरत कर लेगा, और जिसके बाद वो दोनों, एक औरत और एक मर्द जो होंगे, वो अपने से शादी कर लेंगे, लेकिन जो दोनों जो होंगे वो मर्द ही होंगे। तो इससे ये होगा कि अब जैसे पाकिस्तान में होता है हमारा ये कि यहाँ पे सिर्फ आईडी कार्ड देखते हैं मौलवी साहब, एक पे मर्द होगा एक पे औरत होगा, वो तो निकाह कर देंगे, वो तो नहीं देखते जाके कि ये औरत है भी या नहीं। तो और दूसरा, पाकिस्तान में एक हमारा है, एक कल्चरल और रिलीजियस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि वो एक पर्दा सा होता है, ख़ास करके फ़ीमेल के आगे एक होता है पर्दा सा। तो वो तो हाँ, कबूल है भी नहीं बोलती, कई जगहों पे तो सिर्फ वो यूँ गर्दन हिला के जो है वो कबूल है कह दिया जाता है। तो इससे ये होगा कि वो एक आईडी कार्ड पे तो एक मर्द और एक औरत होगा, एक लड़का एक लड़की होगा, लेकिन होंगे वो दोनों या लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। लेकिन क्योंकि उनमें से एक ने जाके नादरा में बोला हुआ है कि मेरा तो मुझे तो फीलिंग्स जो हैं वो लड़कियों वाली आती हैं, जिसकी वजह से मेरी जो जिन्स है वो मर्द की जगह औरत की जाए। तो जिसके बाद उसकी बगैर किसी उसकी ज़ाहिरी हालत बेशक कोई भी हो, क्योंकि वो ख़ुद कह रहा है, तो पाकिस्तान का कानून इस बिल के बाद उसको इजाज़त दे रहा होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स कर सकता है, अपने आईडी कार्ड पे लिखवा सकता है। तो इस कानून के बाद ये हो जाएगा कि कोई भी मर्द जो है वो किसी भी वक्त जाके, बेशक उसकी ज़ाहिरी हालत कोई भी है, उसकी पैदाइश के वक्त उसकी मर्द जेंडर कोई भी लिखा गया था, वो 18 के बाद जो है वो अपनी जिन्स अपने हिसाब से चेंज करता है। तो इस बिल के बाद ये होगा कि जो हम जिन्स परस्त लोग हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। ये जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल का नाम दिया गया है, इसको हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो ट्रांसजेंडर्स को जो है वो अच्छी जॉब्स दी जाएँ। अगर उनके हुकूक की आप बात कर रहे हैं, उनको जो है जायदाद में हिस्सा देना चाहिए, और सबसे बढ़ के कि उनको भी इंसान समझना चाहिए। उनका भी हमारी तरह दिल है, दिमाग है, वो भी एक इंसान है, उनको भी, वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। हम भी कहते हैं कि उनको इज़्ज़त से देखें, उनके लिए बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार होना चाहिए, उनको जॉब्स देनी चाहिए। लेकिन इस बिल के आड़ में जो है वो ख्वाजा सराओं के हुकूक को सामने रखते हुए जो ये हम जिन्स परस्त लोग हैं, इनको आसानियाँ दी जा रही हैं। इस बिल से ख्वाजा सराओं को सहूलतें कम और इन लोगों को ज़्यादा मिल रही हैं। ये बुराई की तरफ जो ये लोग जा रहे हैं, इनके लिए आसानियाँ बनाई जा रही हैं। ख्वाजा सराओं के लिए तो पूरा पाकिस्तान उनके हक़ में बात करता है कि उनको हुकूक देने चाहिए, उनको जॉब्स देनी चाहिए, उनके बाइज़्ज़त रोज़गार उनको देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक लोगों को ये समझना चाहिए
कि यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, यहाँ पे जो है वो नौजवानों को जॉब्स नहीं मिलती, उनके हुकूक की बात नहीं होती। तो ये इन लोगों को ट्रांसजेंडर्स के इतने हुकूक की कहाँ से पड़ गई है? ये सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो ये हम जिन्स परस्त लोग हैं पाकिस्तान में, हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने के लिए और इस चीज़ को लीगल करने के लिए पाकिस्तान के कानून में, ताकि आगे जाके लोग जो है इस चीज़, जब ये चीज़ लीगल हो जाएगी तो इस तरह के जो लोग होंगे उनको उनको कोई रुकावट नहीं होगी। वो अपनी मर्ज़ी से जाके वो बाकायदा लड़के की लड़के से शादी और लड़कियों से शादियां होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सिर्फ इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इस बिल को लाया गया है और सामने जो है वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल को रखा गया है ताकि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठे। तो पाकिस्तानियों, आप सब ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है ताकि जो है ये जो साजिश है, ये हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया जा रहा है, आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, इसमें रुकावट आप लोग बन सकें। दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।